तो फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हाँ, आज है मेरी बेटी का बर्थडे और आज मैं आपको अपना सुबह से लेकर शाम तक का पूरा दिन दिखाने वाली हूँ। कोशिश करूंगी पूरा दिन दिखा दूं, लेकिन अगर नहीं दिखा पाई तो मैं आपको इससे नेक्स्ट पार्ट में भी दिखा दूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है प्राची और मैं आपके साथ अपने फैमिली रूटीन व्लॉग्स के साथ साथ डेली रूटीन भी शेयर करती रहती हूँ। तो गाइस, आज है मेरी बेटी का बर्थडे और आज हम उठे हैं सुबह के 5 बजे। सुबह सुबह 5 बजे से पहले मेरी मम्मी उठ गई थी लगभग 3:30-4 बजे, और उन्होंने बाहर का सारा घर कर दिया था साफ। धुलाई आपको दिख रही होगी सामने से, वो अभी वहाँ पे गाड़ी और बाइक खड़ी है, तो वहाँ पे अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे हम हटा नहीं सकते, तो जब ये हटाएंगे तभी होगा। कल रात को सोने से पहले मैंने सबके कपड़ों पे प्रेस करी थी, अपने कपड़ों पे, पति देव के, बेटी के सारे कपड़े प्रेस करके रखे थे, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें एक दिन पहले कर लेने चाहिए, क्योंकि एन मोमेंट पे हम वो काम नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरे पतिदेव बच्चों को घेर के बैठे थे, क्योंकि ये तीन तिगाड़ा जो है काम बिगाड़ा है इस टाइम, क्योंकि तीनों के तीनों भागते रहते हैं चारों तरफ। तो यहाँ पे ये बैठे हुए थे, इनको घेर के मैंने कहा मैं कर लूँ प्रेस, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा डर लगा रहता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले बनाई है मैंने सबके लिए चाय, और 5 बजे हैं अभी, तो 5 बजे चाय इसलिए बना दी आज मैंने क्योंकि आज पतिदेव को, जिया जी को और सबको जाना था मंडी सब्जी लेने के लिए, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे। तो आज हमारे यहाँ सुबह खाना वगैरह जो है वो हलवाई बनाने वाले हैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम हमने थोड़ा सा वास्ट रखा है, नहीं थोड़ा सा ठीक ठाक सा रखा है। सबके लिए हमने खाने वगैरह का इंतजाम किया है। तो जितने भी हमारे गेस्ट आने वाले हैं, वैसे बहुत ज़्यादा गेस्ट आने वाले हैं हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ माता का जागरण भी है, तो हमने ऑलमोस्ट सबको इनवाइट किया है। तो उसकी वजह से आज मंडी जाएंगे, तो मैंने सबके लिए चाय वगैरह बना के दे दी थी और फिर मैं लग जाती हूँ अपने सुबह के काम को ख़त्म करने में। वैसे तो ये जो साफ़ सफाई है ये बस जब तक है जब तक गेस्ट घर में नहीं आ रहे, क्योंकि गेस्ट के आने के बाद ये जैसा था वैसा ही हो जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल होता है, जिस दिन आपके घर में कोई फंक्शन होगा ना, उस दिन आपका घर सबसे ज़्यादा गंदा दिखता है। वैसे आप भले ही उस घर को पूरे दिन साफ करो, पूरी रात साफ करो, लेकिन वो सफाई सिर्फ जब तक है जब तक घर में कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं होता तो वो साफ ही होगा, लेकिन अगर जब कोई आ जाता है तो अब बार बार वो चीज़ें बिगड़ती रहती है, फिर उतना टाइम भी नहीं मिल पाता उस चीज़ को सेट करने का। बट फिर भी मैंने सोचा सुबह का टाइम है तो घर को सेट कर देती हूँ, और उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि सुबह के टाइम हमारे यहाँ होने वाला है हवन, और फिर रात को है हमारे यहाँ माता का बड़ा जागरण। आज मेरी बेटी 1 साल की हो गई है, तो अगर आप चाहो तो बर्थडे विश कर सकते हो, उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे सकते हो। उसके बाद मैं अपनी बेडशीट को चेंज करने लग जाती हूँ, क्योंकि भाई ये बेडशीट मेरी कई दिन से बेकार हो रखी है। हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, जो कि कभी कभी ऐसा होता है डायपर फ्री होते तो सूसू वगैरह कर देते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको कर देती हूँ आज चेंज। वैसे ज़्यादा दिन की नहीं है, 2 या 3 दिन ही होते हैं, 2-3 बहुत हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा हाइजीनिक रहना पड़ता है। बच्चे के साथ अपने आप को और अपने घर को संभालना थोड़ा रिस्की भी होता है, मुश्किल भी होता है। मेरे लिए तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब मैं करती हूँ तभी मेरी बेटी पोटी या सुसु कर देती है, जब मैं साफ करती हूँ तभी कर देती है। तो खैर जो भी है वो होता चलता रहता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है, और उसके बाद मैं दूसरी जो बेडशीट है इलास्टिक वाली, इसको बिछा दूंगी। ये बहुत ही कंफर्ट है भाई, और ये इतनी इजीली बिछ जाती है कि आपको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है। और ये फिटेड भी है, आप किंग साइज क्वीन साइज जो भी आपका है वो उस बेड के लिए परफेक्ट होती है। ये मेरे बेड से थोड़ी बड़ी है, बट ये फिटेड है क्योंकि इसमें इलास्टिक है चारों तरफ, तो आसानी से बिछ जाती है। और इसका जो फ्लोरल वाला डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छा है, डिजिटल प्रिंट है इसका, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है। और वैसे भी समर्स में थोड़े से कूल कलर्स होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने बेडशीट को सेट कर दिया था, और मेरी थकान आप देख सकते हो चेहरे पे, क्योंकि कई दिनों से हम सिर्फ काम में लगे हुए हैं, तो हमारी हालत हो चुकी है ख़राब। हम फंक्शन एंजॉय करने के उसमें भी नहीं है इस टाइम की, हम अच्छे से एंजॉय कर ले। तो नहा के मैं आ गई हूँ, और मैंने ऐसे ही अपनी रैंडमली साड़ी लपेट ली है। ये साड़ी मेरी माता जी ने दिलाई थी मुझे, अभी तैयार करवाई है, लेकिन मैं इसको अच्छे से ड्रैप नहीं कर पाई, क्योंकि भाई मुझे करना था बहुत सारा काम। ना ही मैंने कोई ऐसा बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगा पाई थी मैं यहाँ पे, क्योंकि नहा के मैं सीधे काम करने लग गई थी। और हवन है तो उसके लिए मुझे बनाना था चन्नामृत, और साथ में मुझे बनाना था जो हम हवन के टाइम पे जो आटा भून के और उसमें बनाते हैं, बूरा मिला के जो बनाते हैं, उसे सत्तू बोलते हैं शायद, मतलब मुझे पता नहीं है इसका, वैसे चन्नामृत पता है मुझे। तो मुझे ये भूनना था आटा, और उसके लिए प्रसाद के लिए इसमें केले वगैरह मिक्स करने होते हैं। तो इसको मुझे चढ़ा दिया था एक गैस पे, और दूसरी तरफ रख दिया था मैंने सब्जी बनने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो खाना है वो शाम के टाइम का है। तो दिन में जो भी हमारे गेस्ट आएंगे उसके लिए हमारे पास कुछ तो बैकअप प्लान होना चाहिए, प्लान भी ज़रूरी होता है भाई हर चीज़ के लिए। तो यहाँ पे मैंने बिना प्याज के, क्योंकि हवन भी है तो हवन में भोग भी लग सकता है, तो इसलिए मैंने बिना प्याज के आलू टमाटर और छोले की सब्जी बना दी थी। तो वो मेरे पास रखी रहेगी, अगर कोई बीच में आ जाता है तो हम उसको खाना खिला सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने फिर बहुत सारे केले ले लिए थे और केलों को मैंने छील छील के रख लिया था प्लेट में। और उसके बाद स्मार्टली मैंने अपना दिमाग का यूज़ करते हुए सारे केलों को एक साथ कट कर दिया था, ना कि उनको एक एक लेके, क्योंकि भाई टाइम जब कम होता है ना तो आपके दिमाग में आइडिया ज़्यादा आता है। मेरे ख्याल से तो यही है। तो मेरे दिमाग की जो बत्ती है ना वो भी तभी चलती है जब मेरे पास टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने ये सब तैयार कर दिया था और बाहर जो भैया थे, हलवाई भैया थे, वो बाकी के जो लड्डू थे बना रहे थे, क्योंकि कल हमारे यहाँ भी लड्डू बने थे और अभी कुछ बच भी गए थे क्योंकि हमें बहुत सारे डब्बे पैक करने थे। तो जिसके लिए जो कम हमें लग रहा था कि कम होंगे तो हमने दोबारा से बनवाए थे भैया से। तो सुबह आके इन्होंने और भी बना दिए थे। यहाँ पे सारा का सारा सामान रखा हुआ है ग्रोसरी का, जो भी हमारे यहाँ मतलब यूज़ होने वाला है। जो भी हलवाई भैया को चाहिए था वो सारा सामान कल पतिदेव लेके आ गए थे। यहाँ पे पतिदेव ने सबके लिए नींबू पानी बना दिया था और दीदी ने भी, यहाँ पे मेरे पापा जी भी आए हैं, तो पापा जी भी बैठे हुए थे मेरे, और मेरे गांव के जो और बड़े लोग थे वो भी बैठे हुए थे। फिर होती है हवन की तैयारी, और यहाँ पे मेरी बेटी है ये। और अब आप देखिएगा आगे हवन, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कैसा लगा ब्लॉग ये भी बताइएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने मिलेगा। ओम यानि कानि च भूराणि सर्वाणि लक्ष्मी निर्दे कालिस्मि गणेश स्वाहा ओम चिंता अक्षितिं नमदिं देहि देहि समग्र स्वाहा ओम ह्रीं भगवन्ति सर्वष्टानां वाचं मुखं स्पन्दजिभ्यां ओम जयन्ती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शोधान्ते स्वाहा देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि देहि यशो देहि विजय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये वाली खड़े हो जाओ। ओम जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख दिन से मन का स्वामी दुख दिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहु में किसकी